Hello students, so in the previous video we have been through an introduction of fractional distillation where we had seen that fractional distillation is the process of separating mixtures of substances having different boiling points, and each components we get after fractional distillation are called fractions. So now we will take a look on refining of petroleum. Let's see. Refining of petroleum. The process of separating crude oil into its component by fractional distillation is called refining. ये क्या कह रहा है कि क्रूड ऑयल जो अनरिफाइंड फॉर्म ऑफ जो पेट्रोलियम होता है उसको कंपोनेंट्स में सेपरेट करना विद द हेल्प ऑफ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, उसी को हम लोग बोलते हैं रिफाइनिंग. रिफाइनिंग इज डन इन ए सिलेंड्रिकल कॉलम कॉल्ड ए फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. कह रहा है कि रिफाइनिंग जो है एक सिलेंड्रिकल कॉलम में परफॉर्म किया जाता है. ये सिलेंड्रिकल कॉलम में जो है इसको परफॉर्म किया जाता है, इसको हम लोग बोलते हैं फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. ठीक है, कॉलम मीन्स होता है पिलर. ओके, क्रूड ऑयल इज फर्स्ट हीटेड टू अबाउट 4000 डिग्री सेल्सियस. सबसे पहला काम क्या होता है कि क्रूड ऑयल को, जो कच्चा तेल अनरिफाइंड ऑयल जो होता है, रॉक ऑयल जो होता है, उसको जो है 4000 डिग्री सेल्सियस तक जो है उसको क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है. ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के बारे में आपको पिछले क्लास में जो बताया गया था कि ये जो है मिक्सचर ऑफ सब्सटेंसेज को इसमें जो है सेपरेट किया जाता है. ठीक है, जिसमें सब्सटेंसेज के डिफरेंट बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं, जिसमें सब्सटेंसेज के डिफरेंट क्या होते हैं, बॉइलिंग पॉइंट्स होते हैं. ठीक है, और इनको हीट करके सेपरेट किया जाता है. अब देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, तो फर्स्टली जो है क्रूड ऑयल को 4000 डिग्री सेल्सियस तक क्या किया जाता है, गर्म किया जाता है. द वेपर्स फॉर्म्ड आर फेड इनटू द फ्रैक्शनेटिंग कॉलम. कह रहा है वो जो ऑयल होता है लिक्विड स्टेट में, उसको जब 4000 डिग्री सेल्सियस तक गर्म करते हैं तो वहाँ पे होता है इवापोरेशन. वेपर्स जो होते हैं, जो फॉर्मेशन, वेपर्स का जो फॉर्मेशन होता है उसको क्या किया जाता है, सिलिंड्रिकल ट्यूब में, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में ऐसे बोल सकते हो, फ्रैक्शनेटिंग पिलर में ऐसे क्या किया जाता है, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में उसको पुट किया जाता है, फेड किया जाता है, डाला जाता है. ठीक है, एज द वेपर मूव्स अप द हाई बॉइलिंग पॉइंट कंपोनेंट्स गेट कंडेंस्ड एंड रिटर्न टू द लोअर पार्ट ऑफ द टावर. कह रहा है जैसे ही वेपर उसमें हम लोग डालते हैं तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो क्या होता है, ज़मीन में वो बॉटम में आकर के बैठ जाता है, उस कॉलम के बॉटम में आकर के बैठ जाता है. और लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो मिक्सचर्स होते हैं, कम बॉइलिंग पॉइंट्स वाले, लेस टेम्परेचर पे जो बॉयल हो जाते हैं, वेपर फॉर्म में कन्वर्ट हो जाते हैं, वो जो है ऊपर चले जाते हैं. ठीक है, द लो बॉइलिंग कंपोनेंट्स मूव अपवर्ड. जो लो बॉइलिंग पॉइंट वाले जो कंपोनेंट सब्सटेंसेज होते हैं उस मिक्सचर में, क्रूड ऑयल में, वो क्या होते हैं, ऊपर की तरफ मूव करते हैं एंड कंडेंस इन द अपर पार्ट ऑफ द कॉलम. और कॉलम के ऊपर जो पिलर लाइक स्ट्रक्चर फ्रैक्शनेटिंग कॉलम होता है उसके ऊपरी हिस्से में क्या होते हैं, वो लिक्विड, ऐसे बोल सकते हो, वो कंडेंस होते हैं, लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट होते हैं. द गैस गोज आउट ऑफ द कॉलम इज नोन एज पेट्रोलियम गैस. जो गैस पेट्रोलियम कह रहा है कि जो गैस फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर निकलता है, उसके बाद से जो गैस जो है फ्रैक्शनेटिंग कॉलम से बाहर निकलता है, फिर वो कंडेंस होकर के लिक्विड बनता है, वो गैस जो निकलता है उसको हम लोग बोलते हैं पेट्रोलियम. क्रूड ऑयल को जब हम पुट कर रहे हैं, ठीक है, देखिए यहाँ से जब क्रूड ऑयल को हम पुट कर रहे हैं, यहाँ से क्रूड ऑयल को पुट कर रहे हैं, फिर क्या हो रहा है, 4000 डिग्री ये फर्नेस जो है, ठीक है, इसमें कोयले में फ्यूल्स डाल करके उसमें जो है बर्न किया जा रहा है. इसमें जो है ये ट्यूब्स जो गए हुए हैं, इसमें जो ऐसे बोल सकते हो कि ऐसे पाइप्स जो गए हुए हैं, उसमें क्रूड ऑयल फ्लो कर रहा है और चारों तरफ से जो है इस पे आग, ऐसे बोल सकते हो कि हीट उसको दिया जा रहा है 4000 डिग्री सेल्सियस तक. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, डिफरेंट टेम्परेचर्स पे, यहाँ पे डिफरेंट टेम्परेचर्स पे क्या हो रहा है, डिफरेंट कंपोनेंट्स जो है उसके ब्रेक हो रहे हैं, डिफरेंट कंपोनेंट्स का क्या होता है, फॉर्मेशन हो रहा है. यहाँ पे सबसे निचले हिस्से में देखिएगा आप, सबसे निचले हिस्से में क्या हो रहा है, 400 डिग्री सेल्सियस पे अलग अलग कंपोनेंट्स मिल रहे हैं हमको. लुब्रिकेटिंग ऑयल मिल रहा है, ग्रीस, या ऐसे बोल सकते हो जो मशीनरी पार्ट्स में हम लोग इस्तेमाल करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए, वैक्स मिल रहा है, असफाल्ट मिल रहा है. उसके बाद से 370 डिग्री सेल्सियस पे हमको फ्यूल ऑयल्स मिल रहा है, 300 डिग्री सेल्सियस पे डीजल मिल रहा है. जब हम लोग ब्रेक डाउन कर रहे हैं, फ्रैक्शनेटिंग कॉलम में निकल रहे हैं जो वेपर्स निकल रहे हैं, अलग अलग टेम्परेचर्स पे हमको कंपोनेंट्स प्राप्त हो रहे हैं. 200 डिग्री सेल्सियस पे केरोसिन मिल रहा है और 150 डिग्री सेल्सियस पे जो है गैसोलीन मिल रहा है. 20 डिग्री सेल्सियस पे जो गैस मिल रहा है वो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस हमको मिल रहा है. और फ्यूल गैस भी, बहुत सारे तरह तरह के जो है कंपोनेंट्स हमको क्या हो रहे हैं, प्राप्त हो रहे हैं. ठीक है, तो ये है हमारा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन. इसके बाद से हम लोग को पढ़ना है, इसके बाद से हम लोग पढ़ना है कि पेट्रोलियम के यूजेस कहाँ कहाँ हैं, कहाँ कहाँ जो है पेट्रोलियम का यूज होता है. अब देखिए पेट्रोलियम का कहाँ कहाँ यूज होता है. तो सबसे पहला यूज जो है पेट्रोलियम का, पेट्रोलियम गैस इज यूज्ड एज ए फ्यूल. इसका जो है ईंधन के रूप में इस्तेमाल किया जाता है. इट इज ऑल्सो यूज्ड इन द फॉर्म ऑफ लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस फॉर डोमेस्टिक पर्पस. कह रहा है कि घरेलू कार्यों के लिए, ऐसे बोल सकते हो कि घरेलू कार्यों के लिए जो है इसको जो है हम लोग क्या करते हैं, लिक्विफाइड करके जो है सिलेंडर्स में पुट करके
क्या करते हैं, इसका इस्तेमाल करते हैं फ्यूल्स के रूप में डोमेस्टिक पर्पस के लिए। उसके बाद करें गैसोलीन, जिसको पेट्रोल भी कहा जाता है, इज यूज्ड एज ए फ्यूल इन कार्स, स्कूटर्स, ईटीसी। कह रहे जो गैसोलीन का हम लोग, जो गैसोलीन हमको प्राप्त होता है फ्रैक्शनेटिंग आफ्टर फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, ऐसे बोल सकते हो, आफ्टर रिफाइनिंग जो गैसोलीन प्राप्त होता है जिसको पेट्रोल भी कहा जाता है, उसको उसका इस्तेमाल जो है कार्स और स्कूटर के फ्यूल्स के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। एंड किरोसिन इज यूज्ड एज ए हाउस होल्ड फ्यूल। कह रहा है कि किरोसिन का इस्तेमाल जो है हाउस होल्ड फ्यूल में, स्टोव जलाने में, ऐसे बोल सकते हैं स्टोव जलाने में, दिया जो होता है उसको जलाने में भी क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। पुराने समय में जो लालटेन होता था, लालटेन जो होता था उसको भी जलाने में जो है किरोसिन का ही इस्तेमाल किया जाता था, मिट्टी का तेल जिसको हम लोग कहते हैं। डीजल ऑयल इज यूज्ड इन फर्नेस फ्यूल। जो फर्नेस जो होते हैं, जो बॉयल करने के लिए, वाटर को बॉयल करने के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं इंडस्ट्रीज में, या ऐसे बोल सकते हो मेटल को बर्न करने, मेटल को जो है लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने के लिए जो इस्तेमाल किए जाते हैं फर्नेस, ठीक है। वहां पे भी क्या किया जाता है, वहां पे फ्यूल का इस्तेमाल जो है हम लोग डीजल ऑयल का ही करते हैं, वहां पे डीजल ऑयल को फ्यूल के रूप में इस्तेमाल किया जाता है। फ्यूल फॉर डीजल इंजन, और डीजल इंजन से चलने वाली जो गाड़ियां होती हैं, जो डीजल इंजन, डीजल पे चलने वाली जो मतलब गाड़ियां हैं, उसमें भी जो है क्या होते हैं, फ्यूल्स का इस्तेमाल किया है। ट्रेन्स वगैरह में, कार्स वगैरह में बहुत सारे कार भी होते हैं डीजल पे चलने वाले, बहुत सारे, ऐसे बोल सकते हो बहुत सारे व्हीकल्स होते हैं जो ऐसे ट्रांसपोर्ट करते हैं लोगों को एक जगह से दूसरी जगह, वो सब भी होते हैं, ट्रांसपोर्ट में यूज होते हैं। उसके बाद कह रहा है लुब्रिकेटिंग ऑयल इज यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन ऑफ मशीनरी पार्ट्स। कह रहा है कि जो ग्रीस या लुब्रिकेटिंग ऑयल होता है, जो क्या करता है, फ्रिक्शन को कम करता है, घर्षण को, दो दो मशीनरी पार्ट्स जो एक दूसरे को रब करते हैं, उसको क्या करता है, उसके बीच में हम क्या करते हैं, लुब्रिकेटिंग ऑयल डालते हैं, ठीक है। ऐसे बोल सकते हो कि सेमी लिक्विड, ऐसे जो है तरल पदार्थ जो होता है कि ऐसे जो उसको बोला जाता है फ्लूइड टाइप का, ऐसे मोटा, ऐसे बोल सकते हो थिक फ्लूइड होता है, उसका इस्तेमाल किया जाता है उसमें जो है मशीनरी पार्ट्स के बीच में। उससे क्या होता है, फ्रिक्शन जो है कम होता है, और वियर एंड टीयर जो है, ऐसे बोल सकते हो मशीनरी पार्ट्स जो है क्या होता है, वो डिस्ट्रॉय जो है नहीं होता है, उसमें वियर और टीयर जो है नहीं आते हैं, वो जो है खत्म नहीं होते हैं, ऐसे उसके अंदर जो है हीट प्रोड्यूस नहीं होता है, ये लुब्रिकेटिंग ऑयल को डालने से, वहां पे पुट करने से फ्रिक्शन लेस होता है। उसके बाद करें वैसलीन इज यूज्ड फॉर सॉफ्टनिंग स्किन। वैसलीन का इस्तेमाल जो है स्किन को सॉफ्ट करने के लिए हम लोग करते हैं, जो हमको पेट्रोलियम प्रोडक्ट होता है, ये पेट्रोलियम से प्राप्त होता है हमको आफ्टर रिफाइनिंग। उसके बाद पैराफिन वैक्स जो है, वैक्स का इस्तेमाल जो है कैंडल्स बनाने में हम लोग करते हैं। उसके बाद कह रहा है कि मोस्ट इंडस्ट्रियल केमिकल्स आर प्रोड्यूस्ड फ्रॉम पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। कह रहा है कि ज़्यादातर जो इंडस्ट्रीज में यूज होने वाले केमिकल्स होते हैं, वो क्या होते हैं, पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से ही प्राप्त किए जाते हैं। दीज केमिकल्स आर कॉल्ड पेट्रोकेमिकल्स। अब ये जो पेट्रोलियम और नेचुरल गैस से प्राप्त होने वाले हमको जो केमिकल्स मिलते हैं, उनको हम लोग बोलते हैं पेट्रोकेमिकल्स। ये इनको उनको क्या बोला जाता है, पेट्रोकेमिकल्स। पेट्रोलियम इज मेजर सोर्स ऑफ मेडिसिन, इंसेक्टिसाइड्स, रबर्स, प्लास्टिक, परफ्यूम्स, एक्सप्लोसिव्स एंड मोटर फ्यूल्स। कह रहा है कि पेट्रोलियम जो है बहुत सारे कंपोनेंट, बहुत सारे चीज़ों का जो है मेजर सोर्स होता है, मुख्य स्रोत होता है। उसमें क्या क्या आ जाते हैं, मेडिसिन के, इंसेक्टिसाइड्स के, रबर्स भी उससे बनते हैं, टायर्स वगैरह जो है उससे बनते हैं पेट्रोलियम प्रोडक्ट से, परफ्यूम्स बनता है, एक्सप्लोसिव्स बनते हैं, और मोटर व्हीकल्स के जो है फ्यूल्स बनते हैं इस पेट्रोलियम से। तो ये हैं आपके यूजेस ऑफ पेट्रोलियम।